आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमें पितरों के दर्शन कैसे होते हैं या फिर हम अपने पितरों के दर्शन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए दो तरीके होते हैं। एक, जो पितर आपको दर्शन दे रहे होते हैं वो सबसे पहले सोपन के माध्यम से दर्शन देंगे। कुछ विशेष संकेत मिलेंगे हमारे पास व्हाट्सएप पर और नीचे वीडियो के नीचे कमेंट में काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए हुए मिलते हैं। भाई हमें रात को ये सपना आया, ये आया, वो दिखाई दिया, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो आपको छोटी सी एक बात बता के यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप खुद से ही उन चीज़ों को समझ सको और पकड़ सको कि आपके पितर आपसे कैसे कनेक्ट हुए हैं और इस समय वो आपसे क्या चाहते हैं। सबसे पहले सपने आएंगे। जब भी आपके पितर आपसे अतृप्त होंगे यानी खुश नहीं होंगे तो आपको सबसे पहले बार बार इंडिकेट करेंगे और उस व्यक्ति को इंडिकेट करेंगे जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति होगा। क्योंकि जिसके पास पहले से ही कुछ नहीं है देने के लिए वो क्या दे सकता है। जो पूजा पाठ करता है उससे पितर खुश हो जाते हैं कि आज हमारे परिवार में कोई ऐसा बच्चा आया है जो भगवान का नाम जाप करके हमारी मुक्ति करवा सकता है। पितर उसी के साथ कॉन्टैक्ट करेंगे स्वप्न के माध्यम से। अगर आपको आपके पूर्वज बार बार दिखाई दे रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप उनका पिंडदान तर्पण करवा के उनकी मुक्ति करवाओ। उसके साथ कई लोगों ने ये भी कहा कि शरीर पर दबाव पड़ने का महसूस होता है और कोई मरा हुआ पूर्वज दिखाई देता है। इसका मतलब वो प्रेत अवस्था में बैठा हुआ है, वो चाहता है कि आप उसकी नारायण बलि करवा के उसकी मुक्ति करवा दो। बगैर कपड़ों के दिखाई दे नग्न अवस्था में, चाहे मेल हो फीमेल हो, समझ जाना आपके पूर्वज इस समय आपसे वस्त्र मांग रहे हैं। पितरों के 5 वस्त्र होते हैं। पुरुषों के सफेद, महिलाओं के लाल रंग के 5 वस्त्र होते हैं। उसके साथ साथ कोई व्यक्ति आपको खाना मांगता हुआ या आपके ही घर बैठकर खाना खाता हुआ दिखाई दे तो समझ जाना आपके पूर्वज आपसे अन्न की, भोजन की मांग कर रहे हैं। तो आप पिंडदान तर्पण करवाओ उनका, ताकि उन तक उनका भोजन पहुंच सके। और अमावस्या के दिन या पितृपक्ष के 16 दिनों में जितना हो सके अन्न का दान करो ताकि आपके पूर्वजों तक वो अन्न पहुंच सके और उनकी तृप्ति एवं मुक्ति हो सके। काफ़ी लोगों ने ये कहा भाई सपने के माध्यम से मैं कहीं स्नान कर रहा हूँ, बार मुझे तालाब ही तालाब या बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा है, नदियाँ दिखाई दे रही हैं, झरने दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके पूर्वज कह रहे हैं आप हमारा स्नान करवा के हमें शुद्ध करवाओ। क्योंकि जब तक पूर्वज शुद्ध नहीं होंगे वो आपका साथ कैसे देंगे, वो आपकी सहायता कैसे करेंगे, वो आपको आगे लेकर कैसे जाएंगे, क्योंकि वो खुद ही अशुद्ध हैं। तो उनका आपको स्नान इत्यादि करवाना होता है। यह है सौपन के माध्यम के संकेत। कई प्रेमियों ने यह भी कहा कि भाई हमें कोई मार लगाता हुआ दिखाई देता है, सपने में सांप काटते हुए दिखाई देते हैं, कोई बैल या कोई सांड हमारे पीछे पड़ा हुआ है हमें मारने के लिए। इसका मतलब है कि आपके घर में पितृ दोष लगकर बिगड़ चुका है और आपके ही पितरों ने आपके सारे काम को रोक दिया है और वो नहीं चाहते कि आपकी किसी भी प्रकार से आगे बढ़ोतरी हो। क्यों? क्योंकि आपके पितर ही इस समय अतृप्त हैं और जब वो ही अतृप्त हैं वो आपकी सहायता कैसे कर देंगे, बल्कि वो तो उल्टा आपकी हर एक गतिविधि को रोक देंगे वहीं पर। तो समझ जाना पितृदोष लगा हुआ है। तो पिंडदान तर्पण इत्यादि करके आप इन चीज़ों से छुटकारा पा सकते हो। फिर भी इस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है तो YouTube पर सर्च करो खुद से पिंडदान कैसे करें अशोक कुमार वीडियो। उसमें हमने हरिद्वार में खड़े होकर सब कुछ कार्य आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिखाया है। उस तरीके से आप कर सकते हो। अब दूसरा रास्ता आता है आध्यात्मिक दृष्टि से हम अपने पितरों की सवारी कैसे लें या उनके दर्शन कैसे करें। तो इसके लिए आपको साधना करनी होगी अपने पितरों की। आपके कोई गुरु हैं, कोई मार्गदर्शक हैं तो आप उनसे इस बारे में सलाह मशवरा कर सकते हो। वो कोई ना कोई अन्य तरीका आपको बता देंगे। फिर भी लगे कि कोई गुरु नहीं है, कोई तरीका हमें नहीं पता है या उनको भी कोई तरीका पता नहीं है तो डायरेक्ट YouTube पर सर्च करो पितरों की सवारी कैसे मिलेगी अशोक कुमार वीडियो। उसमें हमने सब कुछ करके दिखाया हुआ है। अगर आप उसी प्रकार सेवा करते हो तो निश्चित तौर पर आपको भी आपके पितरों की सवारी प्राप्त होगी, उनके दर्शन होंगे और वो आगे का आपका मार्गदर्शन करेंगे। हमने बिल्कुल सात्विक विधि से और सिंपल तरीके से गृहस्थ जीवन में रहते हुए उस वीडियो में सब कुछ करके दिखा रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये जानकारी आपको समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ इसको जरूर साझा करें ताकि समय से पहले उनको ये जानकारी मिले और वो भी अपने पितरों के संपर्क में आ सके या उनको भी पितरों के द्वारा दिए गए संकेत समझ में आ सके और वो भी अपने जीवन को सक्षम एवं धन्य बना सके। जय सिया राम।